हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरमन लेक्चरर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 टॉपिक पर। ये वीडियो है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है क्योंकि इसी 3 टॉपिक पर आपका पूरा जो विद्युत का चैप्टर है वो आधारित है। देखो, आज मैं आपको बताऊंगा कि विद्युत आवेश क्या होता है, परिभाषा, राशि, विमा, सब कुछ, एंड विद्युत धारा क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है। ये तीनों टॉपिक आपको जिंदगी भर याद रहेगा, कभी भी आप भूल नहीं पाओगे। अगर भूलने की कोशिश भी करोगे तो नहीं भूल पाओगे, क्योंकि बहुत आसान तरीके से बताने वाला हूं। परिभाषा, सूत्र और सब कुछ, जितने भी चीजें इससे रिलेटेड हैं। तो भाई आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे विद्युत आवेश। विद्युत आवेश क्या होता है, सबसे पहले आप समझो। आवेश जो है ना, एक प्रकार का आप समझ सकते हो आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है, ये आपको समझना है। अब देखो, यहां आपको समझना है लाइक जैसे अगर आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। देखो, परिभाषा बहुत आसान सा है, किसी पदार्थ का वह गुण। जैसे एक पदार्थ है तो उसका कोई गुण होता है, तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाते हैं। देखो, 2 आपके प्रवाह होते हैं, प्रभाव होते हैं। एक तो विद्युत प्रभाव होता है, एक चुंबकीय प्रभाव होता है। ठीक है, ये आपको समझना है। अब विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव जिस गुण के कारण उत्पन्न होते हैं उसी को तो हम लोग विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे आप समझो, जैसे एक प्लस वाला चार्ज है, एक माइनस वाला चार्ज है, तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, तो इसमें जो आकर्षित करने का गुण है वही है विद्युत आवेश। अगर प्लस प्लस चार्ज वाला आप लोगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, ये भी एक प्रकार का गुण है। तो यहां आपको समझ में आया कि विद्युत आवेश होता क्या है। बहुत इजी है, अगर आप कहना चाहो तो तुरंत कह सकते हो, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश कहलाता है। समझ में गया। अब आपको थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो, जो विद्युत आवेश है उसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो यहां आप लिख लो, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? क्यों से क्वीन वाला। ठीक है, क्यों से प्रदर्शित करते हैं। यहां आपको समझ में आया, विद्युत आवेश को क्यों से प्रदर्शित करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कौन सी राशि है विद्युत आवेश, उससे पहले पहले हम बता देते हैं राशि। लेकिन आप सबसे पहले समझ लो, ये इसका मात्रक भी समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि इसका सूत्र क्या होता है। इसके 2 सूत्र होते हैं, लेकिन मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा। कौन सा, वो मैं आपको बताता हूं। आपको पता है यहां Q बराबर NE होता है, Q बराबर NE। ये आपने सूत्र पढ़ा है या नहीं? पढ़ा होगा, और यही इसका मेन सूत्र है। और Q बराबर NE, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा Q बराबर I इंटू टी, वो भी एक सूत्र है, लेकिन वो आवेश से रिलेटेड है। ठीक है, Q बराबर I इंटू टी, वो भी पढ़ा होगा, लेकिन ये मेन सूत्र है Q बराबर NE। लेकिन यहां आपका Q क्या है, आवेश है, लेकिन N क्या है और E क्या है, इन दोनों को हम लोग समझेंगे, N एंड E। देखो, Q बराबर NE, तो यहां N जो है ना, N है इलेक्ट्रॉन की संख्या। जैसे कोई पदार्थ है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे कोई पदार्थ है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये क्या है, पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ओके, अब देखो E क्या है, E अपना मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है तो उस पर कितना आवेश है, वही है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलो, यहां तक तो आपको यह समझ में आ गया आखिर इसका सूत्र क्या होता है और इससे किससे प्रदर्शित करते हैं। अब आपके मन में उठ रहा होगा कि इसका मतलब राशि क्या होता है। राशि, तो राशि इसका आप लोग समझ लो। राशि मैं आपको समझा देता हूं। राशि जो है ना,
आवेश को किसी दिशा की जरूरत नहीं है, जहां आप प्रवाह करोगे वहीं चला जाएगा, इसलिए यह आपका अदिश राशि है। अदिश मतलब होता है जिसका कोई दिशा ना हो, अदिश राशि। ओके, अब देखो ये आपको समझ में आ गया। अब आपको समझना है इसका मात्रक क्या होता है। मात्रक, तो मात्रक आप पहले से ही जानते हो, मैंने कई बार बताया है बहुविकल्पीय प्रश्नों में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये कितनी बार पढ़ाया गया है, आप लोग नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जान जाओ, क्योंकि अभी पेपर में बहुत दिन बाकी है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो यहां से जितने भी आवेश के रूप थे वो सारी चीजें बता दी गई। आवेश आपका दो प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। यहां आपको मैं बता दूं, आवेश दो प्रकार का होता है। वैसे कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, बस नाम मैं बता दूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है नहीं। धनावेश, धनावेश, दूसरा होता है ऋणावेश, ऋणावेश। ठीक है, धनावेश और ऋणावेश। यहां से आपको पता ये भी चल गया आखिर आवेश कितने प्रकार का होता है। बस इतना आपको आवेश के बारे में समझना है और बहुत ज्यादा इजी है अगर आप लोग ध्यान से समझो। तो भाई यहां से आपको ये आवेश समझ में आ गया। अब आवेश अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम लोग अगला टॉपिक देखें। अगला टॉपिक है विद्युत धारा। चलो विद्युत धारा पे चलते हैं। विद्युत धारा, आखिर विद्युत धारा होता क्या है, पहले ये समझो। विद्युत धारा जो होता है ना, जैसे आवेश आपने समझा तो अब विद्युत धारा भी समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है और बहुत इजी तरीके से बताऊंगा। जैसे आपने पहले मैं आपको सूत्र बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। विद्युत धारा को पहले भाई ये लिख दे पहले, चलो अभी आप समझ नहीं पाओगे, पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूं। किसी चालक में विद्युत आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी चालक है, चालक में जो आवेश प्रवाहित करते हो तो आवेश प्रवाह मतलब आवेश के प्रवाह को आवेश को अगर टी यानी कि समय से भाग दे दो, यानी कि आवेश के प्रवाह की दर, यानी कि अगर आप आवेश को टी यानी कि समय से भाग दे दोगे तो वही विद्युत धारा होता है। लाइकेज आपको परिभाषा में यही कहना है कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा बहुत ज्यादा इजी है, अगर आपको मैं अभी बहुत अच्छे से समझाता हूं, देखो। और इसे किससे डिनोट किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है, आई से। तो यहां मैं आपको सब कुछ बता देता हूं। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। इतना आपको समझ में आया। अब आपको समझना क्या है, इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र इसका होता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हो। मैंने कहा है अगर आवेश की प्रवाह की दर को यानी कि टी, यही आपका तो विद्युत धारा का परिभाषा एंड आपका ये सूत्र होता है। तो क्या इसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ है नहीं है। आई होप कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे इसका मात्रक अगर बता दिया जाए तो इसका मात्रक क्या होता है जानते हो, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। लेकिन इसका एक और मात्रक है, एक तो विद्युत धारा का मात्रक एक आप निकाल सकते हो यहां से। क्या निकाल सकते हो, यहां आवेश का मात्रक अभी आगे मैंने बताया कूलाम होता है, एंड टी यानी कि समय का मात्रक सेकंड होता है, कूलाम प्रति सेकंड ये कह सकते हो। या फिर अगर आप शॉर्टकट में कहना चाहते हो तो नीचे आओ समझाते हैं, इसको आप एम्पियर कह सकते हो। एम्पियर इसका मात्रक है। ओके, तो ये इसका मात्रक है और काफी इजी है। मात्रक आपको निकालना आ गया होगा, मात्रक एम्पियर है। ओके, आपको समझ में आ गया एंड बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप समझ में आ गया हो ना तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसे लगाना चाहते हो तो तुरंत लगा दोगे। ओके, विद्युत धारा के बारे में बात किया जाए तो इतना ही आपको जानना है। इसके बाहर आपको कुछ नहीं जानना है और ना ही आप जानने का प्रयास करो, क्योंकि अपना टाइम मत वेस्ट करो। आप अपने सिलेबस को खत्म करने की कोशिश करो और ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से विद्युत धारा आपको समझ में आ गया।
ये आप लोग नोट कर लो, केवल आपको ये जो इसका परिभाषा है, इसका जो सूत्र है, बहुत ज्यादा काम आएंगे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में। ये जो आप सूत्र देख रहे हो तो जल्दी से नोट कर लो। अब हमारा अगला टॉपिक कौन सा है? रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। चलो आ जाओ भैया, प्रतिरोध को समझते हैं। प्रतिरोध क्या है? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। प्रतिरोध आप समझोगे कैसे? देखो, प्रतिरोध है कुछ नहीं, जैसे आप एक कंडक्टर है, एक चालक है, और ऐसे चालक जा रहा है, चलो ये सीधा गया, ये तो आपका चालक है, लेकिन इसमें विद्युत धारा जा रहा है, विद्युत धारा ऐसे जा रहा है। लेकिन एक लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे विद्युत धारा जा रहा है तो वे बीच में रुकावट उत्पन्न करते हैं। रुकावट का अर्थ है उसे रोकने की कोशिश करते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। तो यही जो रुकावट उत्पन्न करते हैं विद्युत धारा के मार्ग में, यही तो प्रतिरोध है। विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, वही विद्युत प्रतिरोध होता है। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो, किसी चालक का वह गुण, जैसे कोई चालक है, चालक में विद्युत आवेश, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। विरोध करने का अर्थ है अवरोध उत्पन्न करता है, विरोध करता है, तो चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। बहुत ईजी है। देखो, जैसे मैंने कहा है, अगर आप एक करंट मतलब एक कंडक्टर लोगे चालक, और चालक में आप विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो उसी विद्युत धारा की प्रवाह को रोकने के लिए जो कोशिश करता है वही तो रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, और चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यहां से आप याद कर लो, कोई भी चालक है, चालक में अगर आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो उसमें जो विरोध उत्पन्न करता है वही विद्युत प्रतिरोध होता है। लाइक मैंने कहा कि एक चालक ऐसे जा रहा है तो इसमें कोई विद्युत प्रतिरोध नहीं है, लेकिन अगर इसी चालक में आप ये देखो, ये विद्युत प्रतिरोध है, और ये जब जाएगा ना, यहां अगर देखा जाए विद्युत प्रतिरोध को यहां से यहां जाने में कम समय लगेगा, और अगर इसमें देखा जाए यहां से यहां जाने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि ये एक सिंपल रास्ता है। अगर आपसे बता दिया जाए, जैसे एक ब्रेकर होता है, रोड आपने देखा, रोड पर जब आप जाओ तो ब्रेकर जब नहीं होता है तो गाड़ी आप धीरे नहीं करोगे, तेजी से निकालते चले जाओगे। लेकिन अगर ये ब्रेकर रहेगा तो आप अपनी गाड़ी को धीमे करोगे। अगर आप गाड़ी को धीमे करोगे तो इधर समय ज्यादा लगेगा, और अगर ये एकदम अच्छा सा रोड है तो यहां आपका कम समय लगेगा। ठीक है, वही चीज है विद्युत प्रतिरोध। किसी चालक का वह गुण जिसके कारण वह उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, चालक का विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। ओके, अब विद्युत प्रतिरोध आपको यहां तक समझ में आ गया। अब आओ हम लोग समझते हैं विद्युत प्रतिरोध के और थोड़े से बारे में। देखो, विद्युत प्रतिरोध जो R होता है, R बराबर होता है V/I। ओके, R बराबर क्या होता है? V/I। ओके, विद्युत प्रतिरोध का ये सूत्र है। अब देखो, यहां इसका मात्रक एक तो ये निकल आता है कि विभवांतर, V से विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसका I का भी मैंने आगे बताया है एम्पियर। मैंने कहा है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अगर आप I यानी कि विद्युत धारा नहीं पढ़ते तो यहां एम्पियर नहीं जान पाते, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर, और वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है वो हो जाता है, मात्रक आगे लिख देते हैं, ये आपका मेन मात्रक है, कई बार पूछा गया है, ओम। और इसका सिंबल कुछ मुझे याद था, थोड़ा सा भूल रहा हूं सिंबल, हाँ कुछ इस टाइप से होता है, ये ठीक है। तो ये होता है प्रतिरोध। क्या है प्रतिरोध, आपको समझ में आया, और बहुत ज्यादा इजी है। मैंने आपको 3 टॉपिक इस वीडियो में समझा दिया। आखिर विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, एंड विद्युत प्रतिरोध एंड विद्युत धारा। अगर ऐसे ही आप 3 से 4 टॉपिक 5 टॉपिक डेली पाना चाहते हो तो आप लोग कमेंट करना। वैसे मैं आपको डेली प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, लेकिन कमेंट कर दिया करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो मेरे फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही टॉपिक्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिलेबस सब कुछ पढ़ाया जाएगा। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।